समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। तो इसी के साथ हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में बहुत अच्छे से लगे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म जो है टॉपिक चल रहा है, जिसमें कि हमने कल चर्चा किया था थोड़ा बहुत सस्पेंशन और इमल्सन के बारे में। तो सस्पेंशन में हमने उसके डेफिनेशन को देखा, देन उसके टाइप को देखा, ठीक है। तो वो जो टाइप है ऑन द बेसिस आप जो है उसके पार्टिकल साइज और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में थे, ठीक है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यदि हम देखें तो सस्पेंशन भी जो होते हैं हमारे ओरल, एक्सटर्नल और पेरेंट्रल होते हैं, ठीक है। ओरल का एग्जांपल जो होता है जैसे एंटासिड हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए। देखे होंगे कि डाइजीन का जो है हमारा सॉल्यूशन आता है, कितना चाक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि जो है हमें सेक करके और पीना होता है, चाक जैसा, भट्टे जैसा लगता है, ठीक है। वो भी एक सस्पेंशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। किस प्रकार के सस्पेंशन का? ओरल का, ठीक है। फिर एक्सटर्नल में हमने कैलामाइन लोशन अपने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, ठीक है, जब मिक्सचर वगैरह में बता रहा था तो, ठीक है। तो ये एक्सटर्नली जो है हम स्किन पे अप्लाई करते थे, ठीक है। फिर पेरेंट्रल जो होता है एग्जांपल हमने बताया इंसुलिन जिंक सस्पेंशन का है, जो टाइप 1 जो है डायबिटिक होते हैं। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज आप लोग पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि जो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो इंसुलिन का इंजेक्शन जो है सबक्यूटेनियस जो है यूज करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, इंसुलिन जिंक का जो सस्पेंशन होता है, ठीक है, वो एक प्रकार का सस्पेंशन होता है जो कि हमारे पेरेंटरी यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमारा सस्पेंशन का क्लासिफिकेशन जो है ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग या फॉर्मुलेशन, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग या फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। ये भी जो है अपने आप में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने टैबलेट का मैन्युफैक्चरिंग किया था तो उसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या इस्तेमाल किए थे, कैप्सूल का हमने मैन्युफैक्चरिंग किया, या कोई भी चीज मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म का हमने मैन्युफैक्चरिंग किया, क्या क्या इंग्रेडिएंट हमने डाला, ठीक है, वो सब हमने देखा। सेम उसी प्रकार से जो है हम सस्पेंशन का भी देखेंगे। आफ्टर दैट जो है इमल्सन का भी देखेंगे, ठीक है। तो सस्पेंशन का मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले कुछ टर्म जैसे कि हमारे जो होते हैं वो हम देखेंगे, जैसे वेटिंग एजेंट क्या होता है, सरफेक्टेंट क्या होते हैं। वेटिंग एजेंट और सरफेक्टेंट लगभग सेम ही होते हैं। फ्लोकुलेटेड वर्ड कल जो है बार बार हमारे प्रीवियस वीडियो में आ रहा था कि फ्लोकुलेटेड और डीफ्लोकुलेटेड ये क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद से सस्पेंडिंग एजेंट, कोलाइडल एजेंट, ठीक है, ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट, प्रिजर्वेटिव, ये सारे जो है ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन जो है हम सस्पेंशन के ऐड करते हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि हमारे इंग्रेडिएंट क्या क्या होते हैं। तो वेटिंग एजेंट और इनका काम क्या होता है, जैसे कि दिया गया रिड्यूस द इंटरफेसियल टेंशन बिटवीन द सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड। हमने कल बताया था ना कि सस्पेंशन में क्या होते हैं, दो तरह के फेज होते हैं, ठीक है, दो तरह के फेज होते हैं। एक हमारा फेज होता है क्या, सॉलिड, ठीक है, और यदि हम इसके अंदर जो है हम यदि बात करें तो लिक्विड जो है हमारा होता है, जिसको कि हम डिस्पर्स फेज और क्या बोलते हैं, कंटीन्यूअस फेज हम बोला करते थे। तो इनके और लिक्विड के जो पार्ट लिक्विड का जो लेयर है, ठीक है, इनके और इनके बीच का जो है क्या करता है, सरफेस इंटरफेसियल टेंशन, यानी कि इनके बीच में जो तनाव है इस पार्टिकल और वाटर के बीच का, इसको जो है कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेटिंग एजेंट, ठीक है, या हम सरफेक्टेंट भी बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया ट्रेगाकेंट, ठीक है, ट्रेगाकेंट म्यूसिलेज में हम क्या डालते हैं, एल्कोहल डालते हैं, ठीक है, ये सोडियम एलिजिनेट बनाते हैं तो उसमें हम ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं जे वेटिंग एजेंट, ठीक है। सेम उसी तरह से एक वर्ड होता है फ्लोकुलेटिंग एजेंट, ठीक है। फ्लोकुलेटिंग एजेंट भी थोड़ा थोड़ा हम ये कर दें कि वेटिंग एजेंट या सरफेक्टेंट की तरह होते हैं। इसमें बस ये चार्ज से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि हमारे पार्टिकल्स में प्लस या माइनस चार्ज होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो रिपल्सन करते हैं, यहाँ पे लिखा है डिक्रीज द रिपल्सन
पोटेंशियल, यानी कि ये प्लस माइनस के जो चार्ज को है ये डिक्रीज करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है माइनस चार्ज को डिक्रीज करने के लिए क्या यूज करते हैं, सोडियम लाइराइड सल्फेट, ठीक है, सोडियम डाइऑक्साइड सल्फेट, ट्विन, स्पान, कार्बोवेट्स, ये सारे जो है हमारे एज ए फ्लोकुलेटिंग एजेंट जो है इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब एक वर्ड यहाँ पे दिया है प्रोटेक्टिव कोलोडियंस। ठीक है, देखिए प्रोटेक्टिव कोलोडियंस, कोलोडियंस जो है हमने आपको मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म भी जब पढ़ा रहे थे तो कोलोडियन वर्ड्स आया हुआ था। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है समझिए ध्यान से, लिखा हुआ है एब्जॉर्ब इन सोल्यूबल पार्टिकल्स, ठीक है, एंड इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रेशन लेयर। हाइड्रेशन लेयर का मतलब कि ये जो है H2O, ठीक है, इसके लेयर को क्या करते हैं, इसके लेयर हाइड्रेशन लेयर इनकी H2O के लेयर को इंक्रीज करते हैं और क्या करते हैं, पार्टिकल को एब्जॉर्ब इनसोल्यूबल, ऐसा जो पार्टिकल जो कि हमारा एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ठीक है, किसमें, वाटर में, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं एंड फॉर्म अराउंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स थ्रू हाइड्रोजन बाइंडिंग, और सस्पेंडेड पार्टिकल में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड मोलिक्यूलर इंटरेक्शन, तो इनका काम, इनका एग्जांपल क्या होता है, जैसे जिलेटिन, ये एग्जांपल आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है, इसमें प्रोटेक्टिव क्लोडियंस में, ठीक है, फिर नेचुरल गम होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद से सेल्यूलोजिक डेरिवेटिव, सेलुलोज के कुछ मटेरियल होते हैं, ठीक है, या कंपाउंड होते हैं जिनका की इस्तेमाल जो है हम प्रोटेक्टिव कोलोडियंस में करते हैं। उसके बाद से हम देखते हैं कि सस्पेंडिंग एजेंट क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव क्या क्या डाले जाते हैं, फिर कलर फ्लेवर वगैरह जो है क्या क्या डाला जाता है। नेक्स्ट अब देखते हैं सस्पेंडिंग एजेंट, ठीक है, जिनको कि थिकनिंग एजेंट भी बोला जाता है। ठीक है, थिकनिंग वर्ड से ही पता चल रहा है कि जो हमारे पार्टिकल हैं, ठीक है, उन पार्टिकल के साइज को थोड़ा पतला कर देना, थोड़ा कम कर देना है। कौन से पार्टिकल, जिसको कि हम डिस्पर्सन मीडियम बोल रहे हैं, कंटिन्यूअस तो हमारा लिक्विड हो गया, ठीक है, इनके साइज को जो है हम थोड़ा इस प्रकार से मेंटेन कर दें, इस प्रकार से कि सुधार दे, ताकि जो है वो इजिली जो है डिस्पर्सन में, सॉरी सस्पेंशन में जो है इजिली जो है उसमें मिलने का काम करें। ठीक है, तो इसलिए जो है हम इसमें थिकनिंग एजेंट या सस्पेंडिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो होते हैं हमारे नेचुरल होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, ठीक है, नेचुरल में हम यदि एग्जाम्पल देखें, नेचुरल में एग्जाम्पल हम यदि देखें तो अकेसिया है, स्टार्च है, ट्रेगाकेंथ है। ठीक है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सस्पेंडिंग एजेंट यूज्ड इन सस्पेंशन, तो एग्जाम्पल दे देगा इनमें से कोई सा भी। HPMC को हम याद रखेंगे, हाइपरमिलोज, ठीक है, हाइपरमिलोज, सेलुलोज, ठीक है। फिर जो है क्ले है, क्ले भी जो है हमारा थिकनिंग या सस्पेंडिंग एजेंट की तरह काम करता है। कार्बोमर्स, ठीक है, फिर कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट या थिकनिंग एजेंट की तरह काम करते हैं सस्पेंशन में। अब रही बात प्रिजर्वेटिव की, ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव इसमें क्या क्या हम यूज करते हैं, बेंजोइक एसिड, मेथाइल पैराबीन, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, प्रिजर्वेटिव पे हमने स्पेशल जो है वीडियो बना रखा है, आप लोग चाहें तो चेकआउट करके, या आई लिंक पे बटन मिल जाएगा, हमारे वीडियो में जाकर के प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं वो आप देख करके अपने कंसेप्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिजर्वेटिव को का एग्जांपल याद रखना होगा कि सस्पेंशन में क्या क्या प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनोलेप्टिक एडिटिव, ठीक है, इसके अंदर हमने भी वीडियो बना रखा है। इसके अंदर क्या आता है, कलर, स्वीटनिंग एजेंट एंड फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है, हम एज पर रिक्वायरमेंट हमको जो जिस प्रकार का कलर यूज करना होगा हम कलर यूज कर लेंगे। स्वीटनिंग एजेंट तो आप समझ ही रहे होंगे, हमने बना रखा है। फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट क्या क्या होते हैं, ये हमारे टेस्ट को जो है इनहांस करने का काम करते हैं। ये बीटर भी हो सकते हैं, ठीक है, सावर हो सकते हैं, स्वीट हो सकते हैं। ठीक है,
जिस प्रकार का हमको फ्लेवर चाहिए, ठीक है, वो फ्लेवर जो है अपने सस्पेंशन में ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन यूज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा फॉर्मुलेशन में जो भी इंग्रेडिएंट हम यूज करते हैं ये हमारे इंग्रेडिएंट हो गए, ठीक है। अब रही बात इसके मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग में कोई लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं है। इसमें जो है हम जितने सारे इंग्रेडिएंट हैं इनको हम सॉल्यूशन टैंक में जो है क्या करते हैं, यदि आरए मटेरियल का रिक्वायरमेंट होता है शिफ्टिंग करने का, तो हम शिफ्टिंग करके इसको हम सीधे जो है क्या करते हैं, मिक्सिंग टैंक में ले जाते हैं। मिक्सिंग टैंक में ले जाने के बाद से जो हम इनका प्रॉपरली मिक्सिंग कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो है जब मिक्सिंग हो जाता है तो मिक्सिंग के बाद जो है हम फिलिंग कर देते हैं, जिस प्रकार से हम मोनोफेजिक लिक्विड फॉर्म में हमने देखा था, ठीक है। और सेम पैरामीटर जो होते हैं हमारे स्टेबिलिटी से रिलेटेड पैरामीटर, ठीक है। उसके बाद से इसका पीएच क्या है, इसके अंदर जो है सस्पेंशन के अंदर हम देखते हैं मोस्टली कि ये सस्पेंड कितने टाइम में हो रहा है, इसके टाइमिंग को, इसके अंदर पोटेंसी क्या है, ये सारे पैरामीटर जो है हम जो है इसके अंदर जो है कर लेते हैं। और साथ ही में जो है हम इसके अंदर हम सेडिमेंटेशन का रेट जो है निकालते हैं, ठीक है। फिर फ्लोक्स कितने बन रहे हैं, ये कैसे बन रहे हैं, या इसके अंदर जो मोशन एक प्रकार का होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मोशन, ठीक है। ब्राउनियन मोशन जो होते हैं क्या होते हैं, जैसे पार्टिकल जो है जिगजैग मोशन जो है किसी भी मीडियम में करते हैं उसको हम जो है ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमारे ये सारे पैरामीटर होते हैं। देन जिस प्रकार से जो है हमारा पैकिंग का सिस्टम था, ठीक है, मोनोफेजिक लिक्विड फॉर्म में कंटेनर होते हैं, ठीक है। कंटेनर के अंदर हम उसको फिलिंग मशीन के थ्रू जो है फिल करते हैं। फिल करने के बाद जो है हम उसको सील करते हैं। सील करने के बाद जो है, सील करने का मतलब उसके ऊपर कैप लगाते हैं। कैप लगाने के बाद हम उसको सेकेंडरी पैकिंग कार्टन देन सीपर में पैक करके मार्केट में जो है हम उसको भेज देते हैं। तो इस प्रकार जो है हमारा फॉर्मुलेशन जो है सस्पेंशन का समाप्त होता है। कुछ जो भी टर्म है हमारे सस्पेंशन से रिलेटेड, ठीक है, जैसे स्टोक्स लॉ क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद से कुछ इसके इवेल्युएशन देखेंगे, क्या क्या जो है प्रॉब्लम आता है उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, हमारे वीडियो को विराम देने के लिए। मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।